नमस्कार। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिए गए घनानंद कवित्त के कवित्तों का और सवैयों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया है। 1 से 10 हम कर चुके हैं छंद। अब हम पाठ्यक्रम में दिए गए आगे के छंद करने जा रहे हैं। क्यों हंसी हेरी हियरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधा सनी बैननी, काहे को बोली सुधा सने बैननी, चैननी मैननी सैन चढ़ाई, सो सुधी मोहिए में घन आनंद, सालती है क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। नायिका कहती है, क्यों हंसी हेरी हियरा, हे प्रियतम, मैं यह जानना चाहती हूँ कि पहले तुमने क्यों हंस कर के हेरी मेरी तरफ देखा और मेरे हृदय को हर लिया और मेरे हृदय में हित के चित चाह बढ़ाई। मेरे हृदय में, मेरे मन में प्रेम के लिए चाह, लालसा तुमने बढ़ा दी। पहले तो हंस करके देखा और मेरे हृदय में प्रेम की चाह बढ़ गई। काहे को बोली सुधा सनी बैननी, और फिर तुमने मीठी मीठी सुधा से, अमृत से परिपूर्ण मीठी बातें क्यों की। किस लिए तुमने प्रेम की बातें मुझसे की। चैननी मैननी सैन चढ़ाई, और इस तरह से मीठी बातें करके तुमने मुझे मैननी, कामना, कामदेव, मैन कामदेव, तो मैननी कामनाओं की निसैन चढ़ाई। मैन निसैन, तो ये नी जो है यहाँ आ जाएगा, निसैन चढ़ाई। निसैन मतलब सीढ़ी, कामनाओं की सीढ़ी पर, कामनाओं की ऊंचाई पर तुमने मुझे चढ़ा दिया, इच्छाओं की सीढ़ी पर मुझे चढ़ा दिया। सो सुधी मोहिए में घन आनंद सालती, अब वही संयोग की वो बातें, संयोग में जो तुमने मुझसे बातें की थी, किस तरह से मेरे प्रति प्रेम तुमने दिखाया था, वही याद सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई। वे बातें आज मुझे दुख देती रहती हैं, सालती रहती हैं, और किसी तरह से भी निकालने पर वे बातें मेरे मन से नहीं निकलती हैं। मुझे दुख देती रहती हैं, मेरे हृदय को कसक देती रहती हैं, पीड़ा देती रहती हैं, लेकिन निकालने पर भी नहीं निकलती हैं। मीत सुजान अनीति की पाटी, हे प्रियतम सुजान, इतने पर भी न जाने अन्याय की ये पट्टी, अन्याय की ये शिक्षा तुमने किससे पढ़ी है। न जानिए कौन पढ़ाई, किसने तुम्हें अन्याय करने की ये पट्टी पढ़ा दी है, ये शिक्षा तुम्हें दे दी है कि तुम्हें दूसरों को दुख देने में ही आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। प्रियतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखे अरसाए हों। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनी ये पुकार याही कोलो तरसाए हो। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हों। बिर है नसाए दया हिये में बसाए, आए हाय कब आनंद को घन बरसाए। विरहणी अपने प्रियतम को संदेश देती है। प्रियतम सुजान,
हे सुजान, हे प्रियतम, मेरे हित के निधान, मेरे हित के, मेरे प्रेम के भंडार, प्रेम के कोश, निधान भंडार या कोश। कहो कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाए हो, तुम ही बताओ मेरे वे प्राण भला कैसे जीते रहें, जो तुम्हें देखे बिना मुरझाए हुए हैं। प्राण जो अनख अरसाए हों, जो अरसा गए हैं, तुम्हें बिना देखे जो प्राण मुरझा गए हैं, वे भला अब कैसे रहें। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, तुम तो उदार हो, कोमल हृदय के हो, और मैं दीनहीन बनकर के तुम्हारे द्वार पर हूँ। सुनिए ये पुकार, इसलिए तुम मेरी पुकार सुनो, या ही कोलों तरसाए हो। तुम इस तरह से भला मुझे क्यों तरसा रहे हो, या ही इसे भला तुम क्यों तरसा रहे हो, इन प्राणों को क्यों तरसा रहे हो। चातक है रावरो, अनोखो मोह आवरो। मेरे ये प्राण तो आपके लिए ही हैं, चातक बने हुए हैं आपके प्रेम के, आपके प्रेम को पाने के लिए। सुजान रूप बावरो, हे सुजान, तुम्हारे रूप में ये पागल हो गए हैं, बदन दरसाए हो, इसलिए तुम आकर के अपना मुख इन्हें दिखा दो, इन प्राणों को फिर से जीवित कर दो। विरह नसाए, इस तरह से मेरे विरह को दूर करके, विरह का ताप नष्ट करके दया हिये में बसाए, अपने हृदय में दया धारण करके आए हाय कब आनंद को घन बरसाए हैं। तुम आकर के कब आनंद की वर्षा करोगे, कब अपने दर्शनों का लाभ मुझे दोगे। तो इस तरह से हे प्रियतम, तुम जब अपने दर्शन दोगे तभी मेरे ये प्राण जो पपीहे की भांति तुम्हारे मोह में व्याकुल हो रहे हैं, मोह आवरो, आपके मोह में जो पागल हो गए हैं, तुम्हारे रूप को देखना चाहते हैं, तो तुम कब आकर के इन्हें दर्शन दोगे और इन प्राणों को फिर से जीवित करोगे। तब तो छवि पीवत जीवत हैं, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष सुप्राण परे, बिल्लात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सबही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ परे। संयोग और वियोग की स्थितियां कितनी अलग हैं। तब तो छवि पीवत जीवत हैं, हे प्रियतम, जब तुम सामने थे, तुम मेरे साथ थे, तब तुम्हारे सौंदर्य का छवि, तुम्हारे सौंदर्य के रस का पान करके ये नेत्र जीवित थे। अब सोचन लोचन जात जरे, अब उसी सुख को सोच करके ये नेत्र जल रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, मेरे ये प्राण तुम्हारे प्रेम से पुष्ट होकर के, हित तुम्हारे प्रेम से पोषण पाकर के संतुष्ट हो गए और पलते रहे। परंतु अब वियोग में विलात महादुख दोष भरे, व्याकुल हो रहे हैं, दुख से भर गए हैं और इस तरह से ये महादुख को भोग रहे हैं।
घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी कि ऐसा लगता है जैसे प्रियतम सुजान के बिना सारे ही सुख मानो समाज से हट गए हों। सारे सुख आज समाज में नहीं रह गए, अर्थात जब तक प्रियतम थे तब तक वे सुख थे, लेकिन आज प्रियतम के बिना कोई भी सुख नहीं लगता है। वेदना में, विरह में सब चीज़ें दुखदाई हो गई हैं। तब हार पहाड़ से लागत हैं। जब प्रियतम पास में थे तो हार भी व्यवधान लगते थे, बाधा लगते थे। अब आने के बीच पहाड़ पड़े और अब प्रियतम से जो इतनी दूरी है कि बाधाओं के पहाड़ बीच में आ गए हैं। तो इस तरह से संयोग और वियोग की स्थितियों की तुलना यहाँ पर की है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोड़िए जो। निर्धार आधार दे धार मझार, दई गही बह न बोरिए जू। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध के मोह न छोड़िए जू। रस प्याए के जियाए बढ़ाए के प्यास बढ़ाए के आस। विसास में यूं रस घोरिए जो। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। हे प्रियतम, तुमने पहले प्रेम पूर्वक अपना लिया, अपनाने के बाद फिर क्यों फिर नेह तोड़िए जो। फिर तुमने इस प्रेम को क्यों तोड़ दिया, संबंध विच्छेद क्यों कर लिया। निर्धार आधार दे धार मधार, जैसे निराधार को, डूबते हुए व्यक्ति को मझधार के बीच में सहारा दे दिया और देने के बाद फिर गही बाह न बोरिए जू। जिसकी बाह एक बार पकड़ ली, मझधार में सहारा दे दिया, फिर उसे क्यों डूबो रहे हो। घन आनंद अपने चातक को गुण बांध के। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी, पहले तो चातक को अपने गुणों से तुमने फंसा लिया, बांध लिया। अब उसके प्रति मोह न छोड़िए जू। अपने मोह को, अपनी ममता को तुम उसे मत छोड़ो, उसके प्रति प्रेम को मत छोड़ो। रस प्याए के जियाए बढ़ाए के आस, विसास में यूं विष घोरिए जो। रस प्याए के जियाए, पहले तो किसी मरते हुए व्यक्ति को रस पिला करके उसे जीवन दान दे दिया, उसके मन में विश्वास जगा दिया। फिर विसास में यूं विष घोरिए जो, और फिर विश्वासघात किया और उसे ही विष दे दिया। तो तुम इस तरह से मत करो कि पहले किसी को अमृत रस पिला दो और फिर उसे विष दे दो। यह स्वभाव जो है बिल्कुल गलत है, यह आदत तुम्हारी सही नहीं है। तो हे प्रियतम, तुमने जो मुझसे प्रेम दिखाया है उस प्रेम का निर्वाह भी करो।
आनंद जीवन मूल सुजान की, कौंधन हूँ न कहूँ दर से। सू न जानिए धो कित छाए रहे दृग, चातक प्राण तपे तर से। बिन पावस तो इन थ्यावस हो न, सू क्यों करी ये अब सू पर से। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अखियां उघरी बरसे। प्रियतम परदेश में है, सामने नहीं है, ऐसे में नायिका कहती है, घनानंद जीवन मूल सुजान की, कौंधनी हूँ न कहूँ दर से। कौंधन बिजली की चमक। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहते हैं कि जीवन के मूल उस प्रियतम सुजान की कौंध के दर्शन भी नहीं होते हैं, उसकी चमक भी कहीं पर दिखाई नहीं देती है। कौंधनी हूँ न कहूँ दर से, उसकी चमक भी कहीं दिखाई नहीं देती है। सू न जानिए धो कित छाए रहे, न जाने वो प्रियतम कहाँ छाए हुए हैं, कहाँ पर हैं। दृग चातक प्राण तपे तर से, और इधर नेत्र रूपी चातक के प्राण जल रहे हैं, संतप्त हैं, और वह दर्शन रूपी वर्षा के लिए तरस रहा है। बिन पावस तो इन्हें थ्यावस होने। बिन पावस के, जब तक पावस ऋतु नहीं थी तब तक तो बिन पावस तो इन्हें थ्यावस होने। थ्यावस धैर्य शांति, पावस वर्षा ऋतु। बिना पावस के तो ये धैर्य रखे हुए थे, लेकिन सू क्यों करी ये अब सो पर से। लेकिन अब प्रियतम के दर्शन इन्हें नहीं हुए हैं, इसलिए अब भला ये प्राण कैसे रहें, किस प्रकार से शांति प्राप्त करें, कैसे रहें। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, बादल तो अपनी ऋतु में बरसते हैं, अपने मौसम में बरसते हैं, नित ही अखियां उघरी बरसे। लेकिन अब ये नेत्र नित्य प्रति ही बरसती रहती हैं, क्योंकि अब धैर्य नहीं रहा है। अब ये धैर्य भला कैसे बना करके रहें। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए। हे प्रियतम, तुम्हारे रूप का ढंग ये बड़ा निराला है। नयो नयो लागत जो जो निहारिए, जैसे जैसे मैं उसे देखती हूँ, जब जब देखती हूँ, वह नया ही दिखाई देता है। त्यों इन आँखें बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारे। और वैसे ही जैसे तुम्हारे रूप की रीति अनुपम है, रूप का ढंग अनुपम है, वैसे ही इन आँखों की भी आदत बड़ी अनोखी है। आघानी कहूँ नहीं आनी तिहारे, तुम्हारे अतिरिक्त और कहीं पर भी ये तृप्त नहीं होती हैं, तुम्हें देख करके ही तृप्त होती हैं। एक ही जीव हुतो सुतो वारियो सुजान, सकोच और सोच सहारिए। एक ही जीव हुतो, एक ही प्राण है मेरे पास, जो मैंने तुम पर न्योछावर कर दिया है। इसलिए
हे सुजान, सकोच और सोच सहारिए, तुम ही मेरे संकोच को और मेरी सोच को सहारा दो। रोक के रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथी न हारिए। घनानंद जी कहते हैं, रोक के रहे न दहे। अब ये दृष्टि रोकने पर भी नहीं रुकती है। घन आनंद बावरी रीछ के हाथी ने हारी। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी, मैं तो रीछ के हाथों में पड़कर हार गई हूं, अर्थात मेरी आंखें तुम पर रीझ गई हैं और अब ये मेरे बस में नहीं है। तो इन आंखों की रीझ के हाथों मैं हार गई हूं, मेरा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आसहि आकाश मधि अवधि गुण बढ़ाए, चौपनी चढ़ाए दिनों कीनो खेल सोय है। कीनो खेल सोय है। निपट कठोर एहो एचत न आप और, लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, अचरज भई मोही। घन आनंद यूं हाथ साथ लाग्यो पे समीप न कहूँ, लहे विरह समीर के झकोरनी अधीर, नेह नीर भीजो जीव तऊ गुड़ी लो उड़्यो रहे। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी, आस आकाश मधि अवधि गुण बढ़ाए। पहले तो तुमने आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी गुण को, डोर को बढ़ा दिया, चौपनी चढ़ाए दिनों, और मुझे उमंग में चढ़ा दिया, चाव से भर दिया, उमंग से भर दिया, और इस तरह से कीनो खेल सोए है। तुमने ये कोई खेल रच दिया, कोई खेल खेला है। निपट कठोर एहो एचत न आप और, तुम तो बिल्कुल कठोर हो। आशाओं के आकाश को में मुझे चढ़ा दिया पहले, और इतने कठोर हो कि एचत न आप और, अपनी ओर खींचते ही नहीं हो। लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहे, प्रियतम सुजान की इस दशा के संबंध में कोई क्या कहे। अचरज मई मोही भई घन आनंद में। घनानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हाथ साथ लग्यो पे समीप न कहूँ रहे। कि मेरे ये प्राण तुम्हारे हाथों में हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी समीपता, तुम्हारी निकटता ये नहीं पाते हैं। विरह समीर की झकोरनी अधीर, विरह रूपी वायु की झोंकों में अधीर होकर के नेह नीर भीजो, प्रेम के जल में भीगा हुआ जीव तयो गुड़ी लो उड़्यो रहे। मेरे ये प्राण पतंग की भांति उड़ते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी इस तरह से, हे प्रियतम, मेरे ये प्राण प्रेम में, प्रेम के जल में भीगे रहते हैं, लेकिन कभी भी निकटता तुम्हारे साथ इनकी नहीं रहती है। जेतु घट सोंधो तै न पाऊं कहाँ, आही सोधो।
कोधो जीव जारे अटपटी गति गाह की, धूम को न धरे गात सिरों परे जो जो जरे, ढरे नैन नीर बीर हरिमती आह की, जतन बुझे हैं सब जाके झर आगे अब, कभू न दबे भरी भबक उमाह की, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। जेतु घट सोंधू, मैं जितना, नायिका कहती है कि मैं जितना अपने हृदय में तुम्हें ढूंढती हूँ, जितना इस शरीर में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ, न पाऊँ, लेकिन तुम मुझे मिलते ही नहीं हो। पता ही नहीं चलता कहाँ आही शोधो, कि वह प्रीतम है कहाँ। कोधो जीव जारे, और कौन है फिर जो मेरे प्राणों को जला रहा है। और जलने की गति, जलने का ये ढंग भी बड़ा अटपटा है। धूम को न धरे गात, धुआं भी नहीं उठता है, धुआं नहीं होता है। सिरों परे जो जो जरे, जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे ठंडा होता चला जाता है, शीतल होता चला जाता है। ढरे नैन नीर, नेत्रों से हमेशा जल बरसता रहता है। और हरे मति आहा की, कराहने की बुद्धि भी, कराहने की क्षमता भी जाती रही है। जतन बुझे हैं सब जाके झर आगे अब इस अग्नि को बुझाने के सारे प्रयत्न भी बुझ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। कभू न दबे भरी भबक उमाह की, प्रेम की ये भबक जो है, प्रेम की जो ये अग्नि है, प्रेम की अग्नि किसी भी तरह से दबाने पर भी नहीं दबती है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, दयानंद जी कहते हैं, नायिका कहने लगी, जब से उस प्रियतम सुजान को देखा है, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। प्रेम की एक अनोखी आग लग गई है, विरह की एक अनोखी अग्नि लग गई है, जो किसी तरह से भी ना तो दबती है और ना ही बुझती है। तो आज हमने घनानंद कवित्त से कुछ कवित्त और सवैये देखे हैं। शेष हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।